अच्छा, सोसाइटी जमात के क्याम के बाद और बहुत सारे मामला भी हुए, जैसे कि एक आखिरी जनरल काउंसिल हुई थी। आखिरी जनरल काउंसिल में आपने इस्तीफा दिया था, तो वो क्या अवामिल दरपेश थे, और मीरपुर खास की जमात के हवाले से जो आखिरी जनरल काउंसिल हुई थी उसमें क्या बातचीत हुई थी, ज़रा उसका ज़्यादा ख्याल कीजिए, उस जनरल काउंसिल का। यार वो आखिरी जनरल काउंसिल नहीं थी, वो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट थी। वो हुई थी एपीएमएफ के ऑफिस के अंदर, बड़ा सा हॉल था, उसके अंदर हुई थी। आपकी तो आखिरी जनरल काउंसिल थी ना? मेरी आखिरी जनरल काउंसिल थी। मेरी एक पहले चाकीवाड़े में हो चुकी थी, जब मुझे पता ही नहीं था जनरल काउंसिल क्या होती है। और हमें इसी तरह गधे घोड़ों की तरह, जिस तरह आज लेके आए थे ना, इस तरह हमें गधे घोड़ों की तरह लेके गए थे। हमें पता ही नहीं था किसी चीज़ का, तो हम चले गए थे। तो भाई जनरल काउंसिल के अंदर मैं जब सीएमसी का मेंबर था ना, तो मैं आपको थोड़ा सा इस पर ब्रीफिंग दे दूं। आपने जनरल काउंसिल की बात की, तो ये मामला थोड़ा सा चला आ रहा है पिछले वक्त से। यूनिटी पैनल बना था एक, और उसने इलेक्शन लड़ा था यूनिटी पैनल ने। उसके साथ एक तब्दीली पैनल था, और एक सदर जमात का पैनल था। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो मतीन साकरानी साहब और जहीद मंगलवाला साहब और हनीफ कपाया, अब्दुल्ला बटरा साहब और उनका पैनल था एक। तो उस इलेक्शन के दौरान जब ये इलेक्शन की मुहिम चल रही थी, तब एक 22 पेज की जेआईटी निकली थी, शायद आपके इल्म में हो। 22 सफ़ों की जेआईटी। 22 सफ़ों की, ठीक है ना। तो 22 सफ़ों की जेआईटी मीरपुर खास से व्हाट्सअप करवाई गई थी। कोई इलेक्शन में खड़ा हुआ था बंदा, उसने अपने खिलाफ, या अपने खिलाफ नहीं, अपने मुफाद के लिए उस 22 पेज की व्हाट्सअप करवाया मीरपुर खास से। उसमें 22 पेज में सारी चीज़ें लिखी हुई थी, डिटेल जो आपने पढ़ी होंगी, ठीक है ना। किसी से वाकिफ़ नहीं हो तो अलग बात है, बाकी सब वाकिफ़ हैं। तो उसके हवाले से मैं थोड़ी बात करूंगा कि वो सदर जमात का हिस्सा थी। एक रिकॉर्डिंग हुई थी, वो केस था एक, उस केस की रिकॉर्डिंग होती है। जैसे हम जब कोई कोई कमेटी बनती है ना, और अपनों का जब ना हम क्या बोलते हैं वो करते हैं, यार उसको क्या कहते हैं भाई, अपना ही जो अंदर की जो अपनी काउंसलिंग करते हैं, इंक्वायरी। जब हमारा केस आया, अब जो सदर जमात के पास केस आया होगा, तो सदर जमात ने जो मुलजिम थे, मुलजिम को भी बुलाया होगा और ना मुद्दई को भी बुलाया होगा। इस तरह उन्होंने एक रिकॉर्डिंग की थी। उस रिकॉर्डिंग को चोरी किया गया वहाँ से। चोरी करने के बाद उसकी टाइपिंग कराई गई उर्दू के अंदर, और उस उर्दू के अंदर टाइपिंग कराने के बाद उसको इस्तेमाल किया गया अपने मुखालिफ पार्टियों के सामने, कि उन पार्टियों के खिलाफ थी वो, और इस तरह यूनिटी पैनल जीता। मुखालिफ पैनल के जो खिलाफ थी जीआईटी, तो उसे बाकायदा मीरपुर खास से पब्लिश करवाया गया, और मीरपुर खास से ही नहीं, पब्लिश नहीं करवाया गया, नशर भी यही हुई थी, पब्लिश भी यही हुई थी, सब कुछ यही हुआ था। सिर्फ व्हाट्सअप जो था ना, एक बंदा था वहाँ पर, उससे उन्होंने व्हाट्सअप करवाया गया, क्योंकि उसको कोई जानता नहीं था, और उसको बोल दिया गया कि फ़ोन बंद कर दे अब अपना। उसने फ़ोन बंद कर दिया। ये उस बंदे ने मुझे खुद बताया है। अच्छा, ये विकी लीक्स और पानामा लीक्स की तरह लीक कर। हाँ, बहुत सी बातें हैं। जब आप बोलेंगे और सामने बोलेंगे, तो मैं सामने रख के भी बात करूँगा, और इसमें जो जिस बंदे ने चोरी की है वहाँ से, उसका नाम भी लूँगा, और है ना उसके बाद जिस बंदे ने उसको मीरपुर खास भेजा है उसका भी नाम लूँगा, और जिस बंदे ने वहाँ से, ये जो आप बंदे का जिक्र कर रहे हैं, जिस बंदे ने वहां से भेजा, जिस बंदे ने कहा, तो उसका आप ऑन एयर जिक्र करें ना, उस शख्स का नाम लें। नहीं यार, देखिए अभी मसला ऐसा है कि एक अभी फड्डा खड़ा हो जाएगा भाई, सीधी बात है। आप मुझे किसी फोरम पे बुलाएं और सारी पब्लिक कच्ची में उनकी जमा हो, तो मैं वहाँ बात करूँ तो अच्छा है ना। ये रिकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता। देखो, मुझे आपने कितना भी ब्रीफिंग दे दी कि मैं ये सारा चलाऊँगा, लेकिन मुझे भी अपनी भाई जान प्यारी है, मुझे भी खतरा है बहुत लोगों से, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, और सच बोलने वाले को खतरा बहुत होता है। तो भाई मुझे डर लगता है
लेकिन ऑन द एयर जितने लोग बैठे होंगे सोसाइटी पूरी जमातों को बिठा लो और मुझे स्टेज पे खड़ा करो, मैं हल्फन नाम लेके बात करूंगा उनका। ठीक है भाई। अच्छा, इस मामले के पक्के सबूत आपके पास मौजूद है? जो आप इतनी बड़ी बात करने जा रहे हैं, तो बात हवा में तो नहीं की जाती है, सबूतों के साथ की देखिए जाती मैं है। आपको एक बात बताऊं, अगर मैं सीट पे बैठा हूं, ठीक है ना, मैं जमात की कोई सीट पे बैठा हूं तो मेरे पास एविडेंस होंगे। ठीक है, उसके बाद जब मैं उस सीट से हटता हूं तो मुझे सारी चीज़ें जमा करनी पड़ती हैं, क्योंकि मैं उस चीज़ का कन्वीनियंट नहीं होता हूँ, मैं उस चीज़ को नहीं देख रहा होता हूँ। तो मुझे उस जमात के सुपुर्द करके मुझे वहाँ से इस्तीफ़ा लिया मैंने। जो मेरे पास चीज़ें थी मैंने सारी जमात के हवाले कर दी। ठीक है ना। तो आप अगर कहेंगे कि मुझे यार वो उसका सबूत ला के दो, तो मैं सबूत तो ला के नहीं दे सकता हूँ, मैं एक बात कर सकता हूँ। सामने आके अगर वो बंदा बात करेगा तो मैं उसको चैलेंज करूँगा, उससे मुज़ाकरा करूँगा। अच्छा, कहने का मतलब है आप सामने मुनाजरा करने को तैयार है, हाँ, और जितने भी एविडेंस है तो वो जमात प्रॉपर्टी होती है। जमात की प्रॉपर्टी होती है और कुछ चीज़ों को लोगों को दबाया भी जाता है और उसको खारिज भी किया जाता है। तो मुझे नहीं पता कि वो जमात का हिस्सा है कि नहीं है। मरकज़ी जमात से मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं सोसाइटी जमात से जब मरकज़ी जमात जाता था तो मैं मरकज़ी जमात में नदीम सत्तार साहब भी इस बात के गवाह हैं, मेनाज जाफरानी साहब भी गवाह हैं कि मरकज़ी जमात के लोग भी मुझसे, अफसल कोट भुजवाला साहब भी डरते थे बहुत। क्योंकि एक दफ़ा मैंने वीडियो बनाई थी उनकी, पूरी जमात, मरकज़ी जमात की, कि वहाँ पर जो हम पेपर देख लेके जाते हैं ना, पेपर्स एक एविडेंस होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, लोगों के है ना, लोगों के दरखास्तें होती हैं, लोगों के रोज़गार के मसले होते हैं, लोगों के इमदादी भाईबी के मसले होते हैं। उन पेपरों को कोई मैनेजमेंट नहीं है वहाँ पर समझें कि सब चीज़ें ऐसी तितर बितर पड़ी हुई थी। उसकी मैंने वीडियो बनाई थी जिस पे मुझे, मेरे पीछे ये मेरे दुश्मन बन गए थे। चूंकि 2018 में यूनिटी पैनल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और वो जीते भी, फातेह भी करार पाए, आप भी यूनिटी पैनल का हिस्सा थे और उनकी मुहिम चलाने में सरगर्म थे, तो क्या वो इलेक्शन, जब मीरपुर खास जमात के बोगस वोट आप कह रहे हैं, तो वो इलेक्शन दुरुस्त है? देखिए, इलेक्शन की बात करेंगे ना आप, तो पहली बात तो मैं आपसे ये क्लियर कर दूं कि मैं यूनिटी पैनल का मैंने कोई सिलसिला नहीं चलाया। हाँ, सदर जमात में अब्दुल्ला भट्टरा साहब और जाकिर बसरा वाला साहब जब ये लाइव वीडियो चला रहे थे तो मैं वहाँ पहुँचा था और मैंने अब्दुल्ला भट्टरा साहब से कहा था कि मैं आपके साथ ताउन करूँगा और आप मुझे एक अच्छे आदमी लगे हो। उसके बाद उधर बैठने के बाद जब मैं बादराबाद से, मैं अपना सदर से मैं घर पहुंचा तो मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे मिनी हॉल पे पहुँचाया और मिनी हॉल पे जब मैं पहुंचा तो यूनिटी पैनल के 6 के 6 अरकान वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने मेरे उस रिश्तेदार के थ्रू, मेनाज जाफरानी साहब भी शायद मौजूद थे उस वक्त, बल्कि मौजूद थे, और उन्होंने मुझे कायल करने की कोशिश की कि आप हमारा साथ दो। और मेरे साथ उन्होंने पिक्चर खिंचवाई और पिक्चर को उन्होंने ग्रुप के अंदर वायरल किया और उस पर लोगों ने सवाल भी उठाया कि अभी थोड़ी देर पहले ये भाई अब्दुल्ला भट्टरा साहब के साथ बैठे थे, अभी वाइस चेयरमैन जो खड़े थे, और अभी ये वाइस चेयरमैन अशरफ अगरबत्ती वाला के साथ खड़े हुए हैं। तो मुझ पर थोड़े से उंगलियां उठी थी, तो मैंने बोला भाई ये भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, और इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। यूनिटी पैनल जीता, जोर शोर से जीता, सबने वोट दिए उसको। ठीक है, मीरपुर खास से बसें भर के आई, उनको मेरे ख्याल से यहाँ रिहाइश भी फ्राहम की गई, खाने भी खिलाए गए, सब कुछ किया, उन्होंने वोटिंग की। उसका नीचे मेरे ख्याल से नीचे गाड़ी खाते के नीचे के हिस्से में लिखा हुआ था मीरपुर खास जमात, मीरपुर खास जमात, सोसाइटी जमात का लिखा हुआ था फर्स्ट फ्लोर पे। हमने अपना जो भी था, जो जो लोग आ रहे थे हमारी सोसाइटी जमात से, हम उनको बोल रहे थे कि भाई आप किसको वोट देंगे, क्या करेंगे, उनके नाम निकलवा के दे रहे थे और सारी चीज़ें कर रहे थे। और मीरपुर खास जमात की बसें आई, फिर उनको किसने रिसीव किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन यूनिट पैनल के अलावा कोई और रिसीव नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके कहने पे वो आए थे। और एक बस थी या 2 बसें थी, उसकी लिस्टें थी, तो मीरपुर खास वालों ने वहाँ वोट दिए। हालांकि मीरपुर खास की जमात, आपको पता है कि वो जमात ही नहीं थी, उसका किरदार ही नहीं था कोई। जब उसका किरदार नहीं होगा तो वो वोट कास्ट कैसे कर सकती है। मैंने काफ़ी ग्रुपों में पहले भी कहा है कि
जब ये साबित हो चुका जनरल कौंसिल के अंदर, APM के अंदर, कि मीर फुगास जमात नहीं है, उसके 400 मेंबर नहीं है, तो फिर उनके वोट से जीते हुए ये लोग 6 के 6 कैसे बैठे हुए हैं? मैं तो एक ही सवाल करता हूँ और हर दफ़ा करता रहूँगा, ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ये 4.5 साल से बैठे हुए हैं और हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। आपके सामने सारे मंजर पे है, ठीक है ना। इनके खुद के CMC के लोग बोलते हैं, इनकी जमातों के लोग बोलते हैं, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। तो भाई ये 6 के 6, पहली बात तो ये है कि ये गलत तरीके से बैठे हुए हैं, इनको रोका जाए। ये अपनी सीटों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। बहरहाल आपके हलफ, जब आप सोसाइटी जमात से दूसरे टेन्योर में मुंतखब हो गए थे, तो आपके हलफ के साथ साथ मुझे याद पड़ता है कि मीर फुगास जमात ने भी साथ हलफ लिया था। जी, इसका सिलसिला इस तरह है कि सेकंड टेन्योर था और 9 महीने गुजरने के बाद जब मीर फुगास के 4 अरकान को हमारी CMC स्टार्ट थी, एजेंडे में था नहीं, और अचानक मीर फुगास के 4 लोग आए, उनको हमने इज्जत से बिठाया और उन्होंने कहा कि भाई ये मीर फुगास जमात के 4 लोगों ने का नाम दिया है उन्होंने, मीर फुगास ने, और ना उनको सीट पे बिठाया और उनसे कहा कि भाई हम हलफ लेंगे आपसे। तो मैंने हाथ खड़ा किया कि यार 9 महीने हो गए हैं, मुझे भी हलफ का किसी ने कहा नहीं, तो मुझसे भी हलफ लिया जाए। तो उनके साथ मुझसे भी हलफ लिया गया था। मतलब आप CMC का पार्ट थे, मगर हल्फ आपने उठाया नहीं था। नहीं, तो मुझे तो उन्होंने बोला ही नहीं था, तो मैं भी खामोश होकर बैठा हुआ था। और 9 महीने में समझो कि मैंने जो गुनाह किए वो मैंने बगैर हलफ की किए होंगी। मैं इनकी कोताही कहूँ कि नाअहली कहूँ, इनको कुछ पता ही नहीं होता। अच्छा, वो 4 मेंबर जो आए थे उसके बारे में मैं जिक्र कर दूँ आपसे कि वो जो 4 मेंबर आए थे वो CMC को पता ही नहीं था, जिस पे फारूक मिठानी साहब खड़े होकर बाहर चले गए, नाराज़ हो गए, उनको मना के लाया गया, बाकी किसी को तो कुछ पता ही नहीं था। जब वीडियो ग्रुप में गई और उस पर ऑब्जेक्शन उठे, तो मेरे ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठे कि यार इन्होंने तो JIT के मामले में भी एक दरख्वास्त दी थी और इन्होंने हलफ ही नहीं उठाया था। तो भाई मेरा कसूर तो नहीं है उसके अंदर, जो क़यादत है वो हलफ उठवाएगी, ठीक है ना। मैं तो हिस्सा था, मुझे जहाँ बोलोगे आप मैं वहाँ बैठ जाऊँगा, मुझसे जो बात करनी होगी मैं बात करूँगा, और पावरफुल मैं बात करता था वहाँ पर। सोसाइटी जमात की तरफ से मैं पावरफुल बात करता था और पूरी जमातों के लिए फलाह व बहबूद की बात करता था। अच्छा, आप बाकायदा तौर पे बगैर हल्फ उठाए और CMC का हिस्सा रह चुके। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके बाद आपने इस्तीफा दिया, इस्तीफे के बाद भी सोसाइटी जमात में 2 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात हुए, आपने उसमें भी हिस्सा लिया। यार वो हिस्सा नहीं कहेंगे, वो तो एक तफरीक की गई थी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है, वो ग्रुप किसी को आने नहीं देता। अच्छा, 17 साल के बाद इंतखाबात हुए थे इस जमात में? पहली दफ़ा इंतखाबात हुए हैं 17 साल बाद। जो मैंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा और एक सदर के सामने एक सदर के जैसे आदमी को खड़ा किया, जो उसके एल था सदर की सीट के लिए मद्दे मुकाबिल। तो 17 साल बाद इलेक्शन हुए और लोग आए और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। भले हमें कम वोट मिले, लेकिन जो जीता उसको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशनर का रोल था, जो वो बिल्कुल एकतरफा रोल था। पूरी मशीनरी काम कर रही थी सोसाइटी जमात की, और इलेक्शन कमिश्नर भी अपनी मर्जी के बनाए हुए थे और अपनी मर्जी से चल रहे थे। खैर, हम लड़ नहीं सकते थे, हमने प्यार मोहब्बत से सब कुछ लेके चले और वहाँ पर हमने माइंड अप किया। हम हार गए, हम घर पे आ गए, कोई मसला नहीं। सोसाइटी जमात में डुअल मेंबरशिप भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है आपके ख्यालों के मुताबिक, तो आप उसमें रोशनी डालेंगे? डुअल मेंबरशिप तो बहुत सारी हैं। डुअल मेंबरशिप तो खैर इतना मसला नहीं है, आप डुअल मेंबरशिप को कैंसिल कर देंगे, जो मर गए हैं उनको भी हटा देंगे। लेकिन मसला एक और है यहाँ पर बहुत बड़ा। मसला ये है कि मैं इनसे कह चुका हूँ, इनको निकलते वक्त भी और निकलने से पहले भी मैं कह चुका हूँ। निकलते वक्त मैं नदीम सत्तार साहब भी गवाह हैं इस बात के, और भी हमारे जमात के लोग हैं वो गवाह हैं कि 800 समथिंग कुछ फार्म इनके पास है ही नहीं सोसाइटी जमात के पास। जो मैंने इनसे कहा, अच्छा स्क्रूटनी का जो जिक्र आया ना, मीर फुगास की जो स्क्रूटनी हुई थी उसमें सोसाइटी जमात का भी जिक्र था कि उसकी भी स्क्रूटनी कराई जाए।
स्कूटनी सोसाइटी जमात की भी थोड़ी बहुत शुरू हुई थी उसी के साथ, लेकिन मेन हदफ था मीपू का, तो ध्यान सारा उस पर था। तो उसी दौरान हम अपने ऑफिस में बैठते थे, जो मिनाज जाफरानी साहब ने हमें अपने प्लॉट में बना के दिए थे, 2 कमरे बने हुए थे, वहाँ पर हम ऑफिस में बैठते थे। तो वहाँ पर हम जिक्र करते थे, तो मैंने इनसे कहा था अपनी टीम से कि भाई वो 800 फार्म या 745 फार्म है कुछ हैं, वो आप दोबारा उन बंदों के नाम से फिल करवाएं और अपने पास कागजात जमा कर लें, क्योंकि आपके पास तो डेटा ही नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर पे या व्हाट्सएप पे अपना या तो लिस्ट के अंदर डेटा है या लैपटॉप के अंदर डेटा है, लेकिन आपके पास ऑफिशियली कागजी कार्रवाई कुछ भी नहीं है। बात की जिम्मेदारी, बात के जो फार्म थे वो वाला हमारे बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि अगर वो 800 फार्म है तो ये दिखा दें। और डुअल मेंबरशिप इन्होंने ख़त्म की है। कुछ मेंबरों की तो ऐसी भी मेंबरशिप हैं जो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे सोसाइटी जमात में, लेकिन उनको ज़बरदस्ती यहाँ से फिल करके और उनको बना दिया गया और बोला कि आप है ना सोसाइटी जमात के मेंबर हैं। उन्होंने शोर भी किया, वो बिम्पोरे का कोई मेंबर था, कोई गाड़ी खाते का था, कोई चाकी वाले का था, उन्होंने शोर किया कि भाई हमें ऐसे कैसे किया गया आपने। तो मेरे ख्याल से उनकी डुअल मेंबर गाड़ी खासा में भी चल रही है, बिम्पोरे में भी चल रही है, सोसाइटी में भी चल रही है और सदर में भी चल रही है। इसको चेक करना ज़रूरी है। मीरपुर खास जमात के 133 मेंबरान के फार्म वगैरह का मसला था और उनके मेंबरशिप का कोई मसला था, तो वो क्या चीज़ थी? देखिए, मसला ऐसा था कि मैंने मसला उजागर किया था ये कि मीरपुर खास के जब 4 बंदों ने आके हलफ उठाया और उसको गैर आईनी करार दिया गया कि भाई ये सही नहीं है, तो उसके बाद सीएमसी में ये फैसला हुआ जिस पे मैंने आवाज़ बुलंद की थी कि मीरपुर खास के फार्म किधर हैं और उसकी मेंबरशिप कैसे हुई, किस तरह उनके कार्ड बन रहे हैं, सब कुछ एक सिलसिला चल रहा था। तो उस पर सीएमसी ने अप्रूवल दी और फारूक मिठानी साहब को कन्वीनर बनाया कि अपना मीरपुर खास की और उसके साथ साथ सोसाइटी जमात की भी स्क्रूटनी होनी चाहिए। तो फारूक मिठानी साहब के साथ शकील बानोटिया साहब वो हिस्सा थे फारूक मिठानी के टीम का, और ना करीम गोदराई, आई थिंक करीम गोदराई भी थे। और फारूक मिठानी साहब ने उस वक्त मुझसे मुखातिब होकर मुझे कहा कि आप भी मेरी टीम का हिस्सा बनो और मैं आपको कॉप करता हूँ, और कन्वीनर कॉप कर सकता है। अच्छा, आप कॉप मेंबर थे? मैं कॉप मेंबर था। उसके बाद सिलसिला ऐसा हुआ कि अब फार्म का है उसके, तो फार्म उन्होंने कहा कि हमने सोसाइटी जमात के सेक्रेटरी को, पिछले जो सेक्रेटरी था उसको दिए हुए हैं। फिर कुछ फार्म बोला हमने मरकज़ में जमा कराएं। इस तरह सलीमुल्ला कलीमुल्ला कलीमुल्ला सलीमुल्ला चलता रहा। आखिर में फारूक मिठानी साहब को मरकज़ी जमात से उन्होंने रब्ता किया कि भाई कोई चीज़ दो तो मैं देखूंगा ना, वरना मुझे कैसे पता चलेगा। तो बड़ी ढूंढने के बाद जो आपको मैंने बताया कि मरकज़ी जमात का वैसे ही पुरसाने हाल कोई है नहीं उनके ऑफिस का, तो वहाँ से कुछ 125 या 135 फार्म एक थैली थी चौपर, उसके अंदर मरकज़ में एक मीटिंग हुई जो कन्वीनर फारूक मिठानी साहब ने बुलाई थी, जिसमें अकरम यूसुफ साहब मौजूद थे, अफजल बुजवाला साहब मौजूद थे, मिनाज जाफरानी साहब मौजूद थे, करीम गोदराई साहब मौजूद थे और शकील बानोटिया साहब मौजूद थे और मैं मौजूद था, और फरहान पारवानी को भी वहाँ बुलाया गया था। और इस हवाले से बात हुई तो फारूक मिठानी साहब ने वो थैली वहाँ रखी टेबल पे और उन्होंने जिक्र किया कि 125 या 33 फार्म या 135 फार्म है। उस फार्म को जब हमने निकाल के सारी चीज़ें देखी तो सब चीज़ों के ऊपर समझें कि एक ही आदमी की राइटिंग से बड़े हुए थे, अधूरे फार्म बड़े हुए थे, नाम लिखा हुआ था, फादर नेम लिखा हुआ था, NIC था, किसी पे नहीं लिखा हुआ था, किसी पे एड्रेस था, किसी पे नहीं था, किसी पे फ़ोटो भी नहीं थी, और चाय के दाग लगे हुए थे, उल्टे पुल्टे फोल्ड किए हुए पेपर थे। वो उन्होंने फेंक के बोला कि भाई मैं इसकी स्क्रूटनी क्या करूं। 135 फार्म की अगर ये 135 फार्म अगर जायज़ भी करार दिए जाएँ तो जमात कैसे खड़ी होगी। 400 मेंबर आइन में मौजूद है कि जब तक 400 मेंबर ना होंगे तो जमात नहीं बन सकती। तो उस वक्त ये भी जिक्र किया गया कि फारूक भाई ने जिक्र किया कि भाई वो 4 बंदों को किसने बुलाया था। like, share.
यूट्यूब चैनल।